दोस्तों आज लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त गूंज सुनाई दी, जिसमें लोकसभा में चुनाव सुधार पर बात की गई। यहाँ पर विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने वोट काटने वाली बात को उठाया। अब बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं ने वही बीजेपी के भेदभाव वाली राजनीति के मुद्दे उठाए और बीजेपी के नेताओं पर विपक्ष के नेता जमकर गरजे। देखिए आप लोग। बोलते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी के सुझाव से सहमत हूं कि पहला सुझाव उन्होंने दिया है और हम समाजवादी पार्टी के लोग भी ये मानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो तरीका बदला जाए। वो कम से कम ऐसा हो, पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, दिखे कि हमारी भी कुछ भागीदारी है। तो दोस्तों यहाँ पर अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया भाजपा के पैसे बांटने वाली बात पर। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाले थे। अखिलेश यादव ने कहा, जब मेरी उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो मैं मोबाइल या लैपटॉप बांटना चाहता था, तो इलेक्शन कमीशन और भाजपा ने मुझे रोक दिया। लेकिन जब बिहार में चुनाव चल रहा था तो बिहार चुनाव से पहले भाजपा ने महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए कैसे डाल दिए। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के मुंह से चू भी नहीं निकली। देखिए आप लोग। हजार बिहार में बांट दिए। अभी सुना है कि बहुत सारी महिलाओं ने कई जिलों में आंदोलन किया है। वो 10,000 के वादे से मुकर रही हैं लोग। और मुझे याद है कि जिस समय उत्तर प्रदेश में मैं फ्री मोबाइल देने जा रहा था, कैबिनेट से मैंने पॉलिसी पास की थी, लेकिन यही बीजेपी के लोग चिल्ला चिल्ला करके उसको कह रहे थे कि चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये पॉलिसी लेकर के आए हैं, ये बांटने जा रहे हैं, और उसको रोक लगवाने का काम इलेक्शन कमीशन से किसी ने किया था, तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। जिसके बाद में चुनाव सुधार पर बोलने के लिए राहुल गांधी खड़े हुए। राहुल गांधी ने अपना पूरा भाषण इंग्लिश में दिया। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी एक राष्ट्रीय विरोधी काम है। No bigger, there's no bigger anti-national act that you can do than vote chur. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. दूसरी तरफ राज्यसभा का मुद्दा था वंदे मातरम। यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए थे खड़गे। मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि हिंदू महासभा और आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था। यही नहीं, उन्होंने भारत के संविधान की प्रतियां भी जला दी थी। उन्हें आपत्ति थी कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था वो मनुस्मृति पर आधारित नहीं था, इसीलिए हम उसको मान्यता नहीं देंगे। और यहीं पर उसको जलाया गया दिल्ली में। उन्होंने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और अंबेडकर के पुतले यही रामलीला मैदान पे जलाए। ये इतिहास है, आप पढ़िए। और जो संविधान को मानने वाले नहीं है और हमसे बार बार कहते हैं कि तुम क्या किए, तुम क्या कर, क्या तुम्हारे घर में नौकरी करना, क्या किए देश के लिए करे? हमारे लोग मरे, जेल में थे। खड़गे आगे कहते हैं कि मोदी नेहरू पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के दबाव से वंदे मातरम वाले गीत में से महत्वपूर्ण पद हटा दिए थे। लेकिन जब बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुसलमान लीग के साथ में सरकार चला रहे थे, तब इनकी देशभक्ति कहाँ गई थी। आप अब बता रहे, जब आप मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गवर्नमेंट किए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग मिलके आपने बंगाल में जो गवर्नमेंट थी, कहाँ गया था देशभक्ति? गया था आपका देशभक्ति? आए थे आप लोग क्या देश को लिए कोई भी? अरे ये लोग, अरे पढ़ो आपका इतिहास। कि लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं एक ही मुद्दा उठाया था और एक ही जने को निशाना बनाया था। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर हाँ तो बन क्लिक कर सब्सक्राइब।